वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं हेमंत कुमार आज आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा, वेव फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर। इस चीज़ का जो यूज होता है वो यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में जो चैप्टर था हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें अगर कोई हमारा चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स किस तरह से अप्लाई करता है। वेव फिल्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तब उनमें कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ अलग होगी, कुछ डिफरेंट होगी या फिर कुछ स्पेसिफिक होगी। तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, उस फील्ड से अलग किया जाता है। तो देखिए कि अगर जब कोई पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट करता है कि अगर वो एक्स मीन्स अगर वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है और उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, वो विदाउट इफेक्ट के एक सिंपल मोशन में एक सीधी दिशा में गति कर रहा है, तब ऐसे पार्टिकल्स को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर भी अब कोई हमारा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या हो, परपेंडिकुलर वे में हो, लंबवत हो, तब अगर ऐसे फील्ड में कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी मूवमेंट करता है, गति करता है, फिर एंटर करता है उस फील्ड में, तब वो विदाउट इफेक्ट के अनअफेक्टेड होकर वो सीधा एक सिंपल एक्स एक्स के अकॉर्डिंग क्या करने लग जाएगा, आपका मूवमेंट करने लगता है। तो देखिए, इसको प्रूव कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि जो हमारे एक्सिस होती है बाई, उस एक्सिस के अराउंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपकी जेड एक्सिस होती है उसके अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये बहुत आर परपेंडिकुलर है क्योंकि एक्स बाई जेड प्लेन है, ये 90 डिग्री का एंगल है। जब इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली जब इस डायरेक्शन में आपका बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तब जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा कि जो कोई भी क्यू प्लस क्यू चार्ज का पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करता है, मूवमेंट करता है। ये आपका ऑरिजिन हो गया ओ, तो एक्स वाई एंड जेड। तब हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल यानी किसी पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है हमारा, एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इक्वल टू क्यू इंटू ई, बट इन द डायरेक्शन ऑफ y axis एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई जे कैप, where j cap is the unit vector through the y axis, I cap is the unit vector through the x axis, and here k cap. Similarly मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका क्लियरली क्या होता है, वो Q इंटू वी क्रॉस वी होता है, बट Q इंटू वी आई कैप इन क्रॉस बी के कैप, बिकॉज आई किस डायरेक्शन में, आपका आई की डायरेक्शन में है, एंड जो वी है वो जेड डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा आपका कंपोनेंट जेड कंपोनेंट की तरफ के कंपोनेंट हो जाएगा। तब
बाय द वेक्टर प्रॉपर्टी आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। आपने पढ़ी होगी क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे होता है, क्योंकि आपको क्या है वैल्यू आती है आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। नाउ माइनस क्यू वी इंटू जे कैप। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास एफ ई आ गया एंड एफ एम आ गया। तो हम क्या करेंगे फाइनली अपना एक लॉरेंस फोर्स निकालेंगे। देन बाय द लॉरेंस फोर्स F is equal to Fe plus Fm. On putting the values, it will be Q E into J cap and minus Q V into J cap. जो वैल्यू कॉमन है उनको बाहर निकालेंगे, Q E माइनस VV into J cap। ये आपके पास क्या आ गया, एक लॉरेंस फोर्स आ गया कि जब कोई पार्टिकल इन दोनों वेक्टर्स के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से एंटर करता है। अगर हम कहें जिस तरह से आपने देखा था कि जो आपका ई था और बी था, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर हम कहें कि इन दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मीन्स जो इनका रिजल्टेंट फोर्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। देन E माइनस VV इज इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू V इंटू V और V इज इक्वल टू E अपॉन V। सो दिस इज द पार्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ एनी स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर आपका कोई चार्ज है तब क्या करते हैं, V इक्वल टू E अपॉन V से उस चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज द वेव फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर। इस चीज का यूज कहां किया जाता है, एक होता है आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, मास स्पेक्ट्रोमीटर। हम इसके थ्रू किसी भी चार्ज का जो विशिष्ट चार्ज होता है मीन्स E अपॉन M उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?